नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा है आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। फ्रेंड्स, बाइपार्टाइट सेटलमेंट होने के बाद अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें रिवाइज सैलरी कब मिलेगी, एरियर कब मिलेगा। कैलकुलेशन पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन सैलरी कब मिलेगी और एरियर कब आएगा, इस बात की अभी हम इंतजारी जोर शोर से कर रहे हैं। सर्विंग एम्प्लॉय भी और हमारे पेंशन रिटायर्ड एम्प्लॉयज भी। अब आप बैंकों में बोर्ड की मीटिंग शुरू हो गई है। कुछ बैंकों ने अपने बोर्ड की मीटिंग कर लिया है इस बात के लिए कि जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट रिकमेंडेशन हैं इसको अडॉप्ट किया जाए और अडॉप्ट करके नेसेसरी गाइडलाइंस अथवा सर्कुलर जारी किया जाए कि एम्प्लॉयज को एरियर और नई सैलरी कब से दिया जाए। अभी हाल ही में जो खबर प्राप्त हुई है उसके हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक ने के बोर्ड की मीटिंग 4/12 को संपन्न हुई और इस बोर्ड मीटिंग का एक एजेंडा ये भी था कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट के रिकमेंडेशन को एडॉप्ट करें और नेसेसरी गाइडलाइंस और सर्कुलर हम जारी करें। और एक बात और भी है कि वहाँ पे सर्विंग एम्प्लॉय को जो एरियर देने की व्यवस्था होगी वो सेंट्रली एचआरएमएस के जरिए होगी, यानी कि उनका सेंट्रल ऑफिस एचआरएमएस के जरिए सारे सर्विंग एम्प्लॉयज का एरियर कैलकुलेट करेगा और उसे ब्रांचों में अथवा रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस के माध्यम से भेजेगा। और भी कुछ बैंक अपने इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी बोर्ड की बैठक हो और उसमें इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट का जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको एडॉप्ट करें और इसके एडॉप्शन के बाद ही नेसेसरी गाइडलाइंस जारी कर सके हैं। कुछ हमारे और भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं जो इस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं और मैं समझता हूं कि 10 से 15 के बीच तक सारे बैंकों के बोर्ड के बैठक संपन्न हो जाएंगे और दे विल डिसाइड इट। दूसरी बात ये थी कि डीए नवंबर, दिसंबर 20 और जनवरी 21 हमें नवंबर का डीए बढ़ा हुआ डीए मिल गया। ये डीए हमें 81.80% यानी कि 43.4 स्लैब इंक्रीज के आधार पे मिल गया। लेकिन कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस में चेंजेज होने के कारण ये स्लैब हमारा 44% हो गया और अकॉर्डिंगली हमें 81.90% के हिसाब से डीए मिलना चाहिए। यानी कि नवंबर 20, दिसंबर 20, जनवरी 21 इन तीनों महीने का जो भी डीए हो एप्लीकेबल होगा वो 81.90% के हिसाब से होगा। यानी कि आपको जब नवंबर में 81.80% के हिसाब से जो डीए मिला है वो 0.10% स्लैब बढ़ जाएगा। और अगर इसे हम एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो नवंबर माह में 11 बाइपार्टाइट के हिसाब से हम 23.80% डीए कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन ये स्लैब बढ़ने के हिसाब से ये 23.87% हो जाएगा। यानी कि नवंबर तक का जो रेट था वो 23.87 और आगे नई सैलरी जब आपको बनेगी दिसंबर की और जनवरी 21 की तो वो 23.87% के हिसाब से आपको डीए एप्लीकेबल होगा। ये चेंजेस आपके डीए में कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस के चेंज में होने के कारण हुआ। फ्रेंड्स, नई सैलरी आपको दिसंबर की सैलरी के हिसाब से 27 या 28 दिसंबर तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये सुनिश्चित है। एरियर के बारे में कैलकुलेशन में जो डिले हो रहा है अथवा जो बोर्ड की मीटिंग रेजोल्यूशन पास में डिले हो रहा है उसमें जो समय लगेगा, लेकिन संभवतः ये भी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको मिल जाने की पूरी उम्मीद है। फ्रेंड्स, एक जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप एरियर जो 3 साल का मिल रहा है और कुछ हमारे साथी ऐसे होंगे जिनका इनकम टैक्स में स्लैब कम रहा होगा
पिछले वर्षों में, और इस एरियर के आ जाने से स्लैब बढ़ जाएगा। अगर वो अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो धारा क्लास 89(1) इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अपना रिटर्न भरेंगे तो उनकी जो पिछले वर्ष की एरियर है वो उस साल की एरियर इनकम टैक्स में कैलकुलेट होगा और वो लोअर स्लैब में इनकम टैक्स देंगे। इस बारे में अगर पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो आप शेयर करें, कमेंट करें कि क्या आपको इस बारे में मैं पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दूं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और आनंद मनाइए।